तुलसी महारानी की जय। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की सदा कृपा दृष्टि बनी रहती है। नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नियमित रूप से तुलसी के पौधों की पूजा करने से विशेष लाभ मिलते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है और धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। तुलसी के पौधे का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। हिंदू परिवारों में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है और आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्ते कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो वह भी बहुत फायदेमंद होती है। तुलसी की मंजरी आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मंजरी के कुछ उपाय अपनाने होंगे। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय। पहला, तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी भी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन लाभ होता है। दूसरा, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मकता है और आए दिन कलह होता है, खर्चों से परेशान रहते हैं, तुलसी की तरह ही गंगा जल को भी हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। इसलिए तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। फिर रोजाना इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में आ रही नेगेटिविटी दूर होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आएं। तीसरा, यह हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। माँ लक्ष्मी भक्तों को हर इच्छा पूरी करती हैं। चौथा उपाय, यदि आप धन प्राप्ति व धन लाभ की कामना रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को एक लाल रंग के कपड़े में बांधें और फिर उस कपड़े को अपने घर की तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पांचवा उपाय, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके तुलसी के पौधे में मंजरी निकल आई है, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आप तुलसी के पत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आय की भी वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। छठवां उपाय, पूजा के स्थान में रखें तुलसी की मंजरी। यदि आप तुलसी की मंजरी को घर के मंदिर में रखते हैं और नियमित रोज पूजा के दौरान इसकी भी पूजा करती हैं तो ये उपाय आपके घर में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी को पूजा के स्थान पर रखने से ये धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखती हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। सातवां उपाय, तुलसी की मंजरी के पानी से करें शुद्धिकरण। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे ये जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। आठवां उपाय, धन लाभ के लिए करें तुलसी की मंजरी का ये उपाय। आर्थिक परेशानियां होंगी दूर। शुक्रवार
का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा जातक पर बरसाती हैं। साथ ही इससे धन लाभ होता है। और तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। साथ ही साथ सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। वहीं पर्स में मंजरी को रखा जाए तो इससे भी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। तुलसी की मंजरी का 10वां उपाय। शादी से जुड़ी समस्याओं के लिए तुलसी की मंजरी का उपाय। यदि किसी व्यक्ति की शादी में लगातार अड़चन आ रही है, शादी के योग नहीं बन रहे हैं, तो उसे दूध में तुलसी की मंजरी डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से शादी के योग बनने लगते हैं। 11वां उपाय, जुकाम सही करता है। तुलसी के बीज जुकाम को सही करने में मदद करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि आपको मौसमी फ्लू से बचाते हैं। जुकाम होने पर आप इन मंजरी को उबालकर उसमें गुड़ और नींबू का रस मिलाकर एक चाय या काढ़े की तरह ले सकते हैं। ये आपको मौसमी फ्लू और जुकाम आदि से बचाने में मदद करेंगे। वजन घटाने में मददगार। तुलसी की मंजरियाँ मोटापा कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। दरअसल सुबह सुबह खाली पेट भीगे हुए तुलसी के बीज का गर्म पानी के साथ सेवन करने से ये आपको वजन घटाने में तेज़ी से मदद कर सकते हैं। ये पेट में फाइबर की तरह काम करेगी और आपके मोशन को तेज करके मेटाबॉलिज्म सही करेंगी, जिससे आपको वजन घटाने में तेज़ी से मदद मिलेगी। तुलसी की मंजरियों में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो उनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अधिक मात्रा की वजह से आता है। ये एसिड शरीर में मौजूद फैट को बर्न करने में मदद करता है, तो इनका सेवन करने के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। साइनस में राहत दिलाता है। तुलसी की मंजरी को कूटकर और इसमें नीलगिरी का तेल मिलाकर सूंघने से साइनस की परेशानी में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को माइग्रेन और सिर दर्द की परेशानी है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तुलसी की मंजरियों को आप सलाद, सूप या फिर स्नैक्स में डालकर भी खा सकते हैं। इनमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है और इन्हें खाने से पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। इसकी वजह से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। कब्ज से राहत के लिए तुलसी की मंजरी का उपाय। तुलसी की मंजरी कब्ज को दूर करने में मददगार है। इसके लिए रात को तुलसी के बीज को भिगोकर रख दें और सुबह सुबह इसे गर्म पानी मिलाकर और इसमें शहद डालकर पिएं। ये कब्ज से राहत दिलाने में मदद करेगी। साथ ही आप कब्ज से राहत पाने के लिए इसका डस्ट बनाकर शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। तुलसी की मंजरी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तुलसी की मंजरी भी इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। इसे सुबह शाम काढ़े और हर्बल टी की तरह पिएं। इसे बनाने के लिए इसमें मंजरी को गर्म पानी में उबाल लें। इसमें अदरक, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च को कूट कर डालें और इसे उबलने दें। नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसे पिएं। जुकाम होने पर इसे कई बार पिएं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपकी बाकी संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद भी करेगा। तुलसी की मंजरियों को आप तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर तेल बना सकते हैं, जिसे आप बालों में लगाकर डैंड्रफ से बचाव कर सकते हैं। इसका एंटीबैक्टीरियल गुण आपके डैंड्रफ को कम करेगा, स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके अलावा इन मंजरियों को हल्दी और एलोवेरा मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी सेहत को सही रखने के लिए तुलसी की मंजरियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखें। जय श्री राधे।